बिजली बिल घटाएं, सोलर पैनल लगाएं, 78,000 रुपए की सब्सिडी। संपर्क प्रभु इंटरप्राइजेज, होटल इंदर प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9414397142। प्रतापगढ़ की पीपल खूंट में कट्स मानव विकास केंद्र द्वारा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और विशेषज्ञों ने ग्रामीणों को योजनाओं और मौसमी बीमारियों की रोकथाम के बारे में जागरूक किया। ग्राम पंचायत सभागार में आयोजित बैठक में कट्स समन्वयक मदन गिरी गोस्वामी ने स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी दी। कट्स संस्थान जयपुर के कार्यक्रम अधिकारी अमरदीप सिंह ने बताया कि प्रतापगढ़ जिले की पीपल खूंट, सुहागपुरा और धमोतर पंचायत समितियों के चयनित 50 गांवों में ये परियोजना संचालित की जा रही है। स्वास्थ्य निरीक्षक समिति सदस्य गौतम लाल मीणा ने केला मेला PHC पर चिकित्सकों के पद रिक्त होने की बात कही और बताया कि स्टाफ की कमी के चलते समय पर टीकाकरण नहीं हो पा रहा है और क्षेत्र में झोलाछाप बंगाली डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। प्रतापगढ़ जिले में जनजातीय समुदाय को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जन जागरूकता एवं धरती आबा उत्कर्ष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में विशेष शिविरों का आयोजन किया गया। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय और जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर के तत्वाधान में 1 जून से 30 जून तक पूरे जिले की पंचायत समितियों में ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसमें आमजन को योजनाओं की जानकारी के साथ साथ मौके पर लाभ भी दिया जा रहा है। शुक्रवार को साबाखेड़ा, पाल, कमलाकुड़ी, सेवरा, चिकली, बारखंदा जैसे अनेक गांवों में शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, नवीन पेंशन आवेदन, आधार अपडेट, मनरेगा जॉब कार्ड और खाद्य सुरक्षा योजना जैसे दस्तावेज बनवाने एवं अपडेट कराने की सुविधा दी गई। ग्रामीणों को योजनाओं के बारे में जानकारी देने के साथ ही विभागीय लाभ ऑन द स्पॉट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आज धरियावद ब्लॉक के 9 गांवों में अभियान के तहत विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। प्रतापगढ़ पुलिस ने चोरी की मोटर और केबल खरीदने वाले एक कबाड़ी को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के नीमच से गिरफ्तार इस कबाड़ी से पुलिस अब चोरी का माल बरामद करने के प्रयास में जुटी है। साथ ही चोरियों के अन्य मामलों में भी पूछताछ की जा रही है। छोटी सादड़ी थाना अधिकारी प्रवीण टांक ने बताया कि बीती 23 जून को गुमाना निवासी कमल सिंह आंजना ने प्रकरण दर्ज करवाया था कि उसके 3 कुओं पर लगी पानी की मोटर और केबल अज्ञात व्यक्ति चुराकर ले गए हैं। इस पर पुलिस ने जांच के बाद छोटी सादड़ी निवासी रुस्तम मुसलमान और उसके साथी को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उन्होंने बताया कि चोरी की मोटर और केबल वे नीमच के सरवनी निवासी इकराम मलिक नाम के कबाड़ी को बेचते हैं। इस पर पुलिस टीम ने आज इकराम मलिक को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने चोरी का माल खरीदना स्वीकार किया। पुलिस अब इससे चोरी की मोटरें और केबल बरामद करने का प्रयास कर रही है। साथ ही इलाके में हुई अन्य चोरियों के विषय में पूछताछ करने में जुटी है। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। स्टार्ट राइट, फ्यूचर ब्राइट किड्स जी स्कूल प्ले ग्रुप से सीनियर KG एडमिशन ओपन, नीमच रोड, प्रतापगढ़। कॉन्टैक्ट 9462200070। प्रतापगढ़ में एक विद्युत ठेकाकर्मी की करंट लगने से हुई मौत के मामले में धरना प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों एवं परिजनों ने ठेका कंपनी के द्वारा मृतक के आश्रित को नौकरी और मुआवजा राशि देने की घोषणा के बाद धरना समाप्त कर दिया। ठेका कंपनी की ओर से करीब 7.5 लाख रुपए मुआवजा देने का सहमति पत्र प्रदान किया गया। दरअसल बीती 25 जून को अर्नोद उपखंड के बड़वास कला GSS पर कार्य करने वाला गणेश मीणा विद्युत लाइन ठीक करते समय करंट की चपेट में आ गया था। ठेका कंपनी प्रिंस के अधीन काम करने वाला गणेश मीणा करंट लगने से गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय लाया गया। यहां से उपचार के लिए उसे मंदसौर ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर परिजन उसे उदयपुर ले जा रहे थे, लेकिन 28 जून को ही बीच रास्ते में उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों और परिजनों ने इस मामले में विद्युत निगम और ठेका कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दलोत GSS के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक मांगीलाल नीनामा के नेतृत्व में दिए जा रहे धरने में लोगों की मांग थी कि परिवार के एक वयस्क आश्रित को नौकरी प्रदान की जाए और 50 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान किया जाए। इसके बाद मौके पर पहुंचे उपखंड अधिकारी जगदीश बामनिया, तहसीलदार महावीर जैन और थाना अधिकारी भानु प्रताप सिंह ने प्रदर्शनकारियों एवं ठेका कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। बातचीत में मृतक के एक वयस्क आश्रित को ठेका कंपनी में नौकरी देने और 7,55,777 रुपए का क्लेम देने पर सहमति बनी। इसके बाद ग्रामीणों का धरना समाप्त हुआ। प्रतापगढ़ में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ रुपए की MD जब्त की है। इस मामले में एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। ब्यूरो की टीम उससे पूछताछ करने में जुटी है। ब्यूरो ने तस्कर की पहचान उजागर नहीं की है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के कोटा उपायुक्त नरेश बुंदेल ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि प्रतापगढ़ से एक व्यक्ति मध्य प्रदेश के मंदसौर की ओर जाने वाला है, जिसके पास बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ MD है। इस पर जयपुर सेल की टीम ने कार्रवाई करते हुए मुखबिर के बताए हुए के आधार पर प्रतापगढ़ बस स्टैंड पर
एक व्यक्ति को दबोच लिया। उसकी तलाशी ली गई तो एक पॉलीथीन में मादक पदार्थ MD मिला, जिसका वजन किया गया तो वह 197 ग्राम निकला। इस पर उक्त तस्कर को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार कर मादक पदार्थ को जब्त कर लिया गया। बरामद मादक पदार्थ की कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ब्यूरो की टीम अब उससे यह पूछताछ करने में जुटी है कि यह MD वह कहां से लाया था और किसको सप्लाई करने के लिए जा रहा था। प्रतापगढ़ जिले में स्काउट गाइडर ग्रुप वार्षिक शिविर आयोजित किया जा रहा है, जहां तीसरे दिन प्रतिभागियों को जीवन शैली संतुलन और डिजिटल जागरूकता जैसे विषयों पर मार्गदर्शन मिला। 1 जुलाई तक चलने वाले इस शिविर में 38 गाइडर और 8 रेंजर भाग ले रहे हैं। शिविर के दौरान सामाजिक न्याय विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर TR आमेटा ने आत्मविश्वास और कौशल विकास को जरूरी बताया। वहीं APRO नवदा परदेसी ने सोशल मीडिया पर सतर्कता बरतने की सलाह दी। CO गाइड रेखा शर्मा ने बताया कि शिविर में सेवा, अनुशासन और नेतृत्व जैसे गुणों को निखारा जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण कर लगाएं अधिक से अधिक पौधे। सभी किस्म के पौधे किफायती दरों पर वनदेवी नर्सरी, धरियावद रोड, RTO ऑफिस के पास, प्रतापगढ़। संपर्क 9784479856। एडवांस AI पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। प्रतापगढ़ शहर का कोतवाली थाना परिसर और उससे सटा जेल परिसर जैव विविधता और जीवदया के संरक्षण का प्रेरक उदाहरण बनकर उभर रहा है। यहाँ का शांत हरा भरा वातावरण न केवल मानव के लिए बल्कि दर्जनों जीव जंतुओं के लिए भी एक सुरक्षित प्राकृतिक आश्रय स्थल बना हुआ है। यह परिसर बरसाती नाले, घने वृक्षों और खुले मैदानों से घिरा हुआ है, जो विशेष रूप से राष्ट्रीय पक्षी मोर, गिलहरी, चिड़िया, कबूतर, कौवा और दुर्लभ हॉर्नबिल जैसे पक्षियों के लिए अनुकूल आवास स्थल प्रदान करता है। यहाँ के मोर अब सिर्फ पक्षी नहीं रहे, वे यहाँ के लोगों के परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। वे सुबह शाम निश्चित समय पर दाना चुगने आते हैं और परिसर में निर्भय विचरण करते हैं। इस परिसर में निवास करने वाले पुलिसकर्मी और उनके परिवारजन जीवों के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं। महिलाएं और बच्चे रोजाना मोरों और अन्य पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करते हैं। दिन भर मोरों की मधुर पीहू पीहू और अन्य पक्षियों के कलरव से यह परिसर एक प्राकृतिक संगीत स्थल जैसा अनुभव कराता है। जेल के पीछे बहता बरसाती नाला भी जीवों का महत्वपूर्ण आश्रय स्थल बना हुआ है। स्थानीय निवासी और कर्मचारी इस स्थल को संरक्षित क्षेत्र घोषित किए जाने की मांग कर रहे हैं। यहाँ बच्चों को किताबों से परे प्रकृति को निकट से देखने, समझने और अनुभव करने का अवसर मिलता है। प्रतापगढ़ का यह छोटा सा क्षेत्र आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है, बशर्ते इसे संरक्षित किया जाए। थाने के पीछे सरकारी क्वार्टर जो बने हुए हैं, इसके आसपास में पीछे एक बड़ा नाला है, आसपास बड़े पेड़ हैं बरगद, पीपल के। इस वजह से यहाँ मोर, तोते, कबूतर सभी दाना पानी डालते हैं। हम लोग सभी क्वार्टरों वाले तो दाना पानी चुगने आते हैं सुबह सुबह। अभी तो बरसात का समय है जो थोड़ा कम पड़ गया, बाकी तो यहाँ 20-30 मोर और बहुत सारे कबूतर, ना तोते, दूसरे पक्षी हैं, सभी रोज आते हैं चुगने के लिए। हमारा ये प्रयास है कि जो जेल परिसर है इसमें हरियाली बहुत है और यहाँ पक्षी, मोर भी आते हैं, कबूतर भी आते हैं और सभी तरह के पक्षी का विराजमान है पेड़ों पे। और हमारा प्रयास है कि जितनी हरियाली बढ़े उतना हम प्रयास कर रहे हैं। और हमारे महानिदेशक कारागार जयपुर के निशान कल हमने पौधारोपण किया। प्रतापगढ़ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित आदर्श जिला नशा मुक्ति केंद्र प्रतापगढ़ के तत्वाधान में नशे के विरुद्ध जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के ADJ केदारनाथ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली 0 माइल चौराहे से प्रारंभ होकर नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई जनमानस को जागरूक करती नजर आई। इस मौके पर ADJ केदारनाथ ने सभी को जिंदगी को हाँ, नशे को ना की शपथ दिलाई और नशे से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नशे की हर डोज व्यक्ति को मौत के करीब ले जाती है, इससे दूर रहना ही सुरक्षित जीवन का आधार है। नशा मुक्ति केंद्र के डायरेक्टर सुरेश चंद्र शर्मा ने बताया कि संस्थान द्वारा निरंतर जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।